Good morning, students. Today we will study our new poem, Class Discussion, from Unit 6. In this poem, we will discuss about a class discussion. As you all are students and you study in your class, when teacher and students discuss together in a group, that is called the discussion and class discussion. So students, let's begin our poem. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. This poem is about a girl whose name is Jane, and the teacher asked to Jane in class discussion कि जब भी क्लास में डिस्कशन होता है यानी हम सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपनी ओपिनियन एक दूसरे को बताते हैं, यू हार्डली, तो वो जैन से कहती हैं यू हार्डली, आप बहुत मुश्किल से, हार्डली मुश्किल से, और इसका जो सिनोनियम है वो है बेयरली, मुश्किल से। सैड अ वर्ड, आप एक लफ्ज़ बोलते हो यानी कुछ भी बोलते हो जब क्लास डिस्कशन हो रहा होता है तो आप बहुत मुश्किल से एक वर्ड भी बोलते हो। वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड। हम सब, वी ऑल, हम सब, एयर्ड, एयर्ड का मीनिंग होता है कि मेक पब्लिक, यानी कि हम अपनी ओपिनियन एक दूसरे से बताते हैं यानी विचार, बट फ्रॉम यू, लेकिन तुम्हारी तरफ से, वी बेयरली हर्ड, बेयरली मुश्किल से आप कुछ कहती हो यानी आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आती, क्लास से आप अपनी कोई ओपिनियन नहीं बताती हो। यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर। यू सेट यानी आप बैठी रहती हो, एंड स्टेयर्ड, और स्टेयर करती रहती हो यानी घूरती रहती हो, इन साइलेंस, खामोशी से, सराउंडेड, चारों तरफ, बाय द चैटर, और जब ये जो चैटर होते हैं, जो हम सब बातचीत कर रहे होते हैं, आप उन सबको चुपचाप बैठकर देखती रहती हो। नाउ टेल मी जेन, टीचर जेन से पूछती हैं, एंड प्लीज़ बी प्लेन, और सिंपली बताना, प्लेन का मतलब बिल्कुल सिंपली मुझे एक्सप्लेन करना। इज़ देयर एनी थिंग द मैटर, क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो आप मुझे उसे बताइए सिंपल वर्ड्स में। टीचर ने जब जेन से पूछा कि जब सब लोग अपनी ओपिनियन क्लास डिस्कशन में देते हैं तो आप खामोशी से चारों तरफ देखती रहती हो और कुछ भी नहीं बोलती हो, तो क्या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। जैन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक, जैन ने ऊपर देखा और फिर वो बोली, स्पोक का मीनिंग है बोलना, एंड इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्पीक। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, उसकी जो साउंड थी, वॉइस आवाज़ थी, क्लियर बहुत साफ थी मगर बहुत धीरे थी, यानी बहुत धीमी आवाज़ में वो क्लियर साउंड में बोलती है। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रादर क्वाइट, यू नो, यहाँ पर बहुत से पीपल हैं, बहुत लोग हैं इस वर्ल्ड में, दुनिया में, हु आर जो कि, रादर काफ़ी, क्वाइट शांत हैं, यू नो जिन्हें आप जानती हो। तो जेन ने बहुत क्वाइटली अपनी टीचर को जवाब दिया कि सभी लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, कुछ लोग बहुत शांत मिजाज के होते हैं और बहुत क्वाइट रहते हैं, शांत रहते हैं। तो और इस तरह उसने जेन ने बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसे कम बोलना पसंद है।
So students, with this we have finished our explanation of this poem, and this poem is written by Gervase Fenn. So remember the name of the poet.